हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं अनुराग खरे और ये आपका अपना चैनल अपना पढ़ाई अड्डा। आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने बेसिक रेशियोज बता दिए थे ट्रिग्नोमेट्री के। तो आज अपना है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 और मोस्ट प्रोबेबली 8.3। सो देखो, लास्ट टॉपिक पे ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में अपने कि जो बेसिक वैल्यूज थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारी वैल्यूज और टेबल मैंने बता दिया था। तो आज उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज है अपनी 8.2। तो 8.2 में देखो 2-3 क्वेश्चन हैं जो थोड़े ठीक ठाक हैं। जैसे तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट अगर हम लोग देखें, बाकी के सारे क्वेश्चंस जो हैं 4 पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का है उसमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, इसमें भी वही करना है, बस थोड़ा सा ट्रिक है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 6 स्क्वायर 30 डिग्री, 6 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और ये कॉस स्क्वायर है, दैट मीन्स 1/2 60 की वैल्यू रखो और स्क्वायर कर दो, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। तो सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू वही होगी जो कि कॉस की होगी, उसका इन्वर्स करना है हम लोगों को। तो सेक 30 है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2/√3 का स्क्वायर कर दो, माइनस 10 स्क्वायर 45, मतलब 10 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा लो, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। या तो अगर वैल्यूज रखनी है सिर्फ, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। अब इसको अगर नेक्स्ट स्टेप पे आप सॉल्व करो तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, 4 इंटू 5, 1/4 इंटू 5 करोगे आप तो 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 4 जा 16, 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, इसको देखो 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 15 प्लस 3 4 जा 12 और 16 4 जा 64, 16 चौके 64, 3 चौक 12 और 16 चौके 64, 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई आपका ये देखो 1/4 और 3/4, 4/4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 64 और 15, 64 और 15 प्लस करो आप और माइनस करो 12, तो 15 में 12 गया 3, 64 और 3 67, 67/12। ठीक है, ये तो कट के 1 हो जाएगा, तो 67/12 ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर है। ठीक, अब ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट लेने जा रहे हैं, पिक करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, सिंपली इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, बस आंसर आ जाएगा आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 and tan a minus b, tan a minus b इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है,
वेयर ए प्लस बी बिलोंग्स फ्रॉम, कंडीशन दे रखी है कि ए प्लस बी जो है वो 90 के से लेस है और इक्वल है या 0 डिग्री से बड़े हैं। ए प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन है हमें। और एक कंडीशन गिवन है क्या कि ए इज ग्रेटर देन बी, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, सो देखो एलएचएस पर tan थीटा है, आरएचएस पर tan थीटा की √3 पे वैल्यू कितने डिग्री पे होती है? tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा क्या होगा? 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। इक्वेशन नंबर 2 में देखो 1/√3 tan की वैल्यू कब होती है? 30 डिग्री पे। तो हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो इधर भी tan समथिंग कुछ एंगल में है, इधर भी tan समथिंग में कुछ एंगल में है, इधर भी tan समथिंग कुछ एंगल, इधर भी tan समथिंग कुछ एंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑन कंपैरिजन ऑफ बोथ साइड, ऑन कंपैरिजन ऑफ बोथ साइड एंड इक्वेशन नंबर 1 and 2, एंड इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी विल गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा? अगर दोनों तरफ हम लोगों ने कंपेयर कर दिया तो हम लोगों को मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 और a माइनस बी इक्वल्स टू 30। ठीक, दोनों को ऐड कर दो, ऑन एडिंग क्या हो जाएगा? प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, a 2a इक्वल्स 60 और 30 90, a इक्वल्स टू 90/2 दैट इज 45। तो a की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई क्या? 45 डिग्री। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो। a प्लस बी हमारे पास क्या था? a प्लस बी 60 डिग्री था, a की वैल्यू हमने क्या पुट कर ली? 45। तो b की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री। तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 15 डिग्री। और a की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 45। देखो a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए, तो a 45 है, b 15 है, फॉलो हो रही है ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a प्लस b दोनों 90 से छोटे होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। तो देखो 45 प्लस 15 अगर हम करते हैं तो ये 60 होता है, दैट मीन्स 90 से छोटा है ये, और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जो भी कंडीशन थी वो सारी कंडीशन पे फुलफिल हो रही हैं और आंसर भी हमारा एग्जैक्ट आ गया। a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। तो ये कुछ चुन्नू से क्वेश्चंस हैं आपके 8.2 में। अब आते हैं, देखते हैं हम लोग 8.3 में क्या है। इसकी मेन एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्री की वो है 8.4। 8.4 में जो आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें मोस्टली बच्चों को दिक्कत होती है, और एक्चुअली वो भी कुछ टफ नहीं है। 8.4 में भी बस आपको सिर्फ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। सिर्फ 3 आइडेंटिटी अगर आपको याद है, कौन कौन सी? एक है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और दूसरा 1 प्लस सेक्स, एक मिनट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सिर्फ 3 आइडेंटिटीज हैं जो अगर आपको याद रही तो आपका 8.4 आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी तो 8.3 देख लें, उसके बाद हम लोग 8.4 की बात करेंगे। चलो देखते हैं 8.3 क्या है। 8.3 में show that tan 45, tan 23, tan 42, tan 67 equals to 1। क्वेश्चन नंबर 2। देखो पहले तो कुछ चीज़ें जानो। साइन थीटा जो है वो जब भी इंटरचेंज होगा वो कॉस थीटा में होगा। ठीक है,
साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, इंटरचेंज। देखो एरो दोनों तरफ लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों आपस में ही इंटरचेंज होंगे। फिर टैन थीटा जब भी चेंज होगा तो वो कॉट थीटा में ही चेंज होगा। सेक थीटा जब भी चेंज होगा तो वो कॉसेक थीटा में ही होगा। मतलब साइन कॉस में या कॉस साइन में, टैन कॉट में या कॉट टैन में, सेक कॉसेक में या कॉसेक सेक में, सिर्फ यही इंटरचेंज हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, इंटरचेंज का मतलब क्या है ये समझो। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, अगर साइन की वैल्यू 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ कम कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आ रहे हैं, इसको ऐसे समझो कि आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ, ठीक। तो ये देखो ये 0 है, ये वैल्यू 0 डिग्री होती है, ये 90 डिग्री होती है, ये 180 डिग्री होती है और ये 270 डिग्री होती है, ठीक। तो 90 माइनस थीटा, 90 में से अगर तुम कुछ माइनस करोगे, ठीक है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, क्योंकि साइन इंटरचेंज सिर्फ कॉस में हो सकता है, तो साइन सिर्फ कॉस में जा सकता है। फिर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब इसकी एक ट्रिक है, इसको हम लोग कहते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, इसको हम लोग कहते हैं ASTC चार्ट, ASTC चार्ट, ऐसे भी याद कर सकते हो, या तो ASTC चार्ट याद कर लो, या तो कर लो ऐड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐड शुगर टू कॉफी, तो इसका मतलब क्या है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन वाला जो टर्म होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड वाले में सिर्फ tan से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो tan से स्टार्ट होते हैं वो पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ वाले में जितने भी cos से रिलेटेड हैं सिर्फ वो होंगे पॉजिटिव, बाकी सबके सब निगेटिव। अब ये सर क्या है, पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, तो समझो। देखो जैसे साइन 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करें, साइन 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो 90 प्लस थीटा, देखो ये 0 है, ये 90 में कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। 90 में अगर हमने समथिंग कोई एंगल थीटा ऐड कर लिया, ये एंगल अगर थीटा है तो देखो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है। तो अगर हमने 90 में कुछ ऐड किया है, दैट मीन्स क्या कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर रहे हैं, और साइन हमेशा कन्वर्ट होता है किस में, कॉस में, तो कॉस आ गया। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं कॉस की, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस कन्वर्ट तो होता है साइन में, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हुआ ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन ही पॉजिटिव हो सकता है और बाकी सारी चीजें तो निगेटिव होंगी। इसका मतलब है कि कॉस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन 90 प्लस थीटा अगर हम बात करें तो टेन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और टेन निगेटिव होगा, साइन को छोड़ के बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो क्या होंगे, निगेटिव। तो टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। ये सब देखो प्लस वाली बात हो रही, इसी में अगर माइनस वाली बात कर लेते हैं, टेन 90 माइनस थीटा, यहीं पे अगर हम लोग कॉमन लगा के टेन 90 माइनस थीटा की बात करें तो टेन 90 माइनस थीटा देखो 90 में से थीटा माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अरे भाई 90 से कुछ कम करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे, तो 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा प्लस में, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव। तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। बस ये ध्यान रखना कि ये तीनों आपस में ही इंटरचेंज होते हैं, साइन कॉस में जाएगा कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट सेक टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, बस ये तीनों आपस में ही हो सकते हैं और कोई चेंजेस नहीं होते। तो ये हो गया साइन का निगेटिव हो गया, साइन का पॉजिटिव हो गया, कॉस का निगेटिव हो गया, कॉस का पॉजिटिव हो गया, टेन का पॉजिटिव, टेन का निगेटिव, कॉट का पॉजिटिव, कॉट का निगेटिव। सेक की बात कर लेते हैं, सेक
90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा ऑल में जा रहा है यार फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सेक कॉसेक में जाएगा तो ये कॉसेक पॉजिटिव हो गया लोग, ठीक है। फिर यही 90 प्लस थीटा की बात कर लें अगर हम लोग, सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ये, और सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos, ठीक है। तो सेक क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ कॉसेक, क्यों, क्योंकि सेक होता है 1/cos, ठीक है। यहीं पर अगर हम कॉसेक की बात करें तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, ठीक, इक्वल्स टू सेक थीटा। और अगर यहीं पे हम कॉसेक 90 प्लस थीटा की बात करें, ठीक है, देखो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, 90 में ऐड किया कुछ तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आया। और कॉसेक क्या होता है बेटा, कॉसेक होता है 1/sin, कॉसेक होता है 1/sin, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो रहा है, देखो ऐड शुगर टू कॉफी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो रहा है, तो 1/sin बोलो या साइन बोलो, बात एक ही चीज है। तो कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस सेक थीटा, ये ध्यान रखना कि कॉसेक 90 माइनस थीटा करो और चाहे कॉसेक 90 प्लस थीटा करो, दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। तो ये आपका टेबल है इंटरचेंज करने का, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है 90 प्लस थीटा है ना, हाँ ठीक है, कैमरा में दिख रहा है। चलो इसको नोट करो। तो ये सारे फॉर्मूले आपके यूज़ होने हैं इसमें, 8.3 में ये फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज़ करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। इवेलुएट साइन 18/72, tan 26/64, सब तो हेलो क्वेश्चन हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ, एक छोटा सा है 2 मिनट का। क्या है ये, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी हमको इवेलुएट करना है। तो देखो साइन 18 का मतलब क्या है, साइन 18 की जगह पे क्या हम साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं क्या। देखो 90 में से अगर 72 जाएगा तो 18 ही बचेगा, अगर 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 ही बचेगा, मतलब साइन 18 लिखो या साइन 90 माइनस 72 लिखो, बात एक ही है, अपॉन कॉस 72। अब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है क्या, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक। ये स्टेप क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस 72 अपॉन कॉस 72, कट गया, आंसर आ गया, ठीक है। बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। चलो पहला क्वेश्चन भी इजी था, इसी तरीके से इसके बाकी के पार्ट्स भी हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लो या सेकंड पार्ट देख लो, दोनों एक ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 एंड tan 67, tan 42 एंड tan 60, ठीक है। सो tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल्स टू 1, इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी वैल्यू 1 आ रही है, हमको प्रूव करना है। सो देखो किसी भी दो नंबर्स को हमें पकड़ना है। देखो यहाँ अगर 48 है, ठीक है, तो यहाँ 42 है, 48 और 42 कितना होता है 90, ठीक। सिमिलरली देखो यहाँ पे अगर 23 है तो यहाँ पे देखो 67 है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90। तो या तो तुम 48 को पकड़ लो और 23 को पकड़ लो, ठीक है। पकड़ लो मतलब क्या है समझो, जैसे tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 48 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 डिग्री। बोलो 90 में से अगर 42 गया तो 48 बचेगा, मतलब ये भी तो tan 48 ही लिखा हुआ है, बस tan 48 यहाँ ऐसे लिखा था, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक। उसके बाद देखो tan 23 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan
90 माइनस 67 डिग्री। ठीक, 90 में से अगर 67 माइनस करेंगे तो भी हमें 23 ही मिलेगा। तो यहाँ पे tan 23 था, tan 90 माइनस 67 हो गया। ठीक, इंटू tan 42 इंटू tan 67, ये है अपने पास। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये हो गया cot 42 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा यहाँ पे भी हो जाएगा cot, ये भी हो जाएगा आपका cot 67 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब बेटा cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, तो cot 42 का मतलब हो गया 1/tan 42 डिग्री और 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 42 इंटू tan 67। tan 42 कट गया, tan 67 कट गया, आंसर आ गया 1। ठीक, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया आराम से। सिमिलरली इसका पार्ट 2 भी है, उसमें ऐड करना है, ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, जो भी करना यही है उसमें भी। ठीक है, इजीली हो जाएगा वो भी। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, नेक्स्ट वैरायटी देख लेते हैं क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है कि tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भैया tan 2a, जो tan 2a विल बी इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक, और हमसे ये कहा गया है कि 2a इज एन एक्यूट एंगल, 2a जो है वो एक्यूट एंगल है, 2a इज एक्यूट एंगल। ठीक, ये हमें गिवन है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18, तो यहाँ tan 2a है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 2a को क्या लिख सकते हैं हम, tan 2a को क्या हम cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो अगर हम tan 2a लिखा है तो उसको हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा ही tan थीटा होगा। और RHS पे क्या था हमारा, cot a माइनस 18 डिग्री। तो देखो इधर भी cot है, इधर भी cot है, क्या लिखेंगे, ऑन कंपैरिजन। बेटा इस cot a कभी काटना नहीं, इस cot को और इस cot को कभी काटना नहीं, गलत हो जाएगा। पहले ही लेक्चर में मैंने बताया है कि ये रेशियोज है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इक्वालिटी नहीं है। तो cot को और cot को कभी काटना नहीं, गलत हो जाएगा। ऑन कंपैरिजन, कंपेयर कर सकते हैं हम बस। ठीक है, तो ऑन कंपैरिजन ऑफ बोथ साइड, ऑन कंपैरिजन ऑफ बोथ साइड 90 माइनस 2a शुड बी इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, a को इधर भेजो या इस 2a को इधर भेजो, 18 को इधर भेजो, तो 90 प्लस 18 इक्वल्स टू a माइनस 2a उधर गया तो प्लस 2a, कितना हो जाएगा ये 108 इक्वल्स टू 3a। यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 108/3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, a की वैल्यू कितनी आ गई 836। यहाँ से आपकी a की वैल्यू जो आई वो आ गई 36। तो अपना ये कंडीशन पे फुलफिल करना है क्या कि a इज एन एक्यूट एंगल। तो अगर a 36 है तो 2a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा 36 इंटू 2 दैट इज 72 डिग्री। तो ये क्या हो गया, एक एक्यूट एंगल हो गया। क्यों, क्योंकि एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है। 36 इंटू 2 अगर करेंगे तो ये 72 डिग्री बन रहा, और अगर ये 72 डिग्री बन रहा दैट मीन्स क्या कि ये 90 से छोटा है। तो इसका मतलब है क्या कि 2a क्या है, एक एक्यूट एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए इसको मिटा दें।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल ही है। tan a इक्वल टू वही है, चेंज करना है इसमें, a प्लस बी इक्वल टू 90 प्रूव हो जाएगा। sec 4a इक्वल टू cosec, सिंपल है, sec 4a है, इधर भी आपको cosec लाना है, RHS पे तो cosec है ही है, ये भी हो जाएगा आपका। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये थोड़ा सा बच्चे फंसते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट। देखो सबसे पहली बात ये कह रहा है कि कोई एक इंटीरियर, कोई एक ट्राइंगल है, कोई भी राइट एंगल है, आइसोसेलेस से क्या हमें नहीं पता, लेकिन ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसका इंटीरियर एंगल ए है, बी है और सी है, ये हमें गिवन है। तो अगर ए बी सी किसी भी ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल है तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी बाई ए एस पी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं ए एस पी से तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2। हमें शो करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो ये LHS है, ये RHS है, LHS को ले लें, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS को ले लिया हम लोगों ने और प्रूफ कर देंगे RHS के बराबर। तो टेकिंग LHS, क्या है LHS हमारा, साइन b प्लस सी बाई 2। अब देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 था, तो यहां से हम कह सकते हैं क्या कि b प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस a हो जाएगा। बोलो b प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस a डिग्री हो जाएगा। अब देखो अगर b प्लस सी बाई 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन b प्लस सी की जगह पे क्या हो गया 180 डिग्री माइनस a डिवाइडेड बाई 2। बोलो अब ये 2 180 को भी डिवाइड कर रहा है और ये 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये साइन 180 बाई 2 90 माइनस a बाई 2। बोलो और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। बोलो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस a बाई 2 आ गया। क्या यही RHS था? हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड था हलवा क्वेश्चन। बस इसमें एक कंसेप्ट ये था कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होता है, ठीक है। और यहाँ से आपको b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a यहाँ पे यूज़ करना था, ठीक। तो बहुत ही आराम से आप लोग एक्सरसाइज नंबर 8.3 पूरी कर लोगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसमें कि एक्सप्रेस साइन 67 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angle between 0 degree and 45 degree, 0 degree and 45 degree। तो इसको हमें 0 से, देखो ये 67 है और 75 है ना, हमें इसे रिड्यूस करना है, 0 से 45 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो पहले इसको हटाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 ये डन हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हमको एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको एक्सप्रेस करना है साइन 67, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इन दोनों को हमें रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 45। 0 से 45 के बीच में हमको रिप्रेजेंट करना है, 0 एंड 45 डिग्री। चलो तो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन 67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 67 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 23 डिग्री। देखो 90 में से 23 जाएगा, 90 में से 23 जाएगा तो क्या, एक मिनट इसको साइन में ही लिखो जरा। साइन 67 को हम लोग साइन 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। 90 में से 23 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 67 ही मिलेगा,
तो चाहे तुम साइन 67 लिखो और चाहे तुम साइन 90 माइनस 23 लिखो, बात एक ही है। ये 90 में से 23 माइनस करो 67 मिल जाएगा, ठीक। फिर cos 75 लिखो या cos 90 माइनस 15 लिखो, बात एक ही है। cos में 90 में अगर तुम 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो, ठीक है, तो cos 90 माइनस 15 विल बी इक्वल टू 75। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो यहाँ थीटा क्या है 23, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 15। तो देखो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री प्लस cos 23 डिग्री। तो ये रिप्रेजेंट हो गया बेटा। हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, एंगल को 0 से 45 के बीच में लाना था। जो एंगल 67 और 75 था उसको हमें रिड्यूस करके कम करना था। तो 15 और 23 ये दोनों 0 से 45 के बीच में आ गए। तो यही चीज़ हमको करनी थी, यहाँ पे क्या करना था, एंगल को रिड्यूस करना था। तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया डन, और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक। तो इसके साथ अपना 8.3 कंप्लीट होता है। 8.4 जिसके लिए मैंने बात की थी कि हम लोगों को उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने पार्ट 3 में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।